लाला, जिसने इंदौर की गलियों में अपना खौफ फैला रखा था। कैसे उस पर उसकी उम्र से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और कैसे एक तालाब उसकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना बन गया। क्यों उसके आतंक की तुलना दुर्लभ कश्यप से की जाने लगी। क्यों सलमान लाला ने पुलिस थाने को बम से उड़ाने की धमकी दी। क्यों उसके काले धंधों में बड़े घरों के लड़के भी शामिल पाए गए और क्यों उसे ऑलराउंडर गैंगस्टर कहा जाने लगा। कैसे शुरू हुआ एक आम लड़के से गैंगस्टर बनने का सफर और उसकी मौत के बाद उसकी मां ने क्या आरोप लगाए। क्यों आज पुलिसकर्मियों की वर्दी उतारने की मांग हो रही है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। इंदौर का वो नाम जिससे हर गली में दहशत छाई रहती थी और उसी नाम के आखिरी सफर ने पूरे शहर को हिला दिया। मौत के बाद उसके जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर पोस्टर्स और रील्स बनने लगी। कई लोग कहते दिखे, भले ही उस पर मुकदमे दर्ज थे, लेकिन लाला लोगों का था, अच्छा इंसान था। लेकिन पुलिस के लिए यही शख्स एक बड़ा सिरदर्द था। 28 साल का सलमान लाला, जिस पर 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे। हत्या से लेकर रंगदारी, ड्रग्स सप्लाई से लेकर फायरिंग तक हर बड़े जुर्म में उसका नाम शामिल था। पुलिस रिकॉर्ड उसे गैंगस्टर मानते हैं, लेकिन शहर के कई लोग उसे अच्छा इंसान बताते हैं। यही कारण था कि उसकी मौत ने पूरे शहर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ अपराध की काली सच्चाई और दूसरी तरफ आम लोगों की मोहब्बत और भीड़ का प्यार। सलमान लाला का असल नाम शाहनवाज था, लेकिन जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही सब उसे सलमान लाला के नाम से जानने लगे। वो मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता था। घर की हालत आम थी, खर्चे सीमित और कमाई सीमित थी। लेकिन सलमान की सोच अलग थी। उसे हमेशा लगता था कि जिंदगी को बड़ा बनाना है, चाहे किसी भी रास्ते से क्यों ना हो, और इसी सोच ने उसे दूसरों से अलग बना दिया। साल 2012 में उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ आया, जब सलमान की उम्र सिर्फ 15 साल थी। आमतौर पर इस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, खेलकूद करते हैं और दोस्तों की दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन सलमान पर उस उम्र में पहला केस दर्ज हुआ और आरोप था किडनैपिंग का। पुलिस और परिवार दोनों हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना छोटा लड़का इतने बड़े अपराध में शामिल हो सकता है। लेकिन सिर्फ केस दर्ज हुआ, उम्र कम होने की वजह से कार्रवाई बहुत आगे नहीं बढ़ी और नतीजा यह हुआ कि सलमान और ज्यादा बेखौफ हो गया। यही से उसके इरादों को नया बल मिल गया। पुलिस ने उसे समझाकर छोड़ दिया और परिवार ने डांट कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में बैठ चुका था कि अब डरना नहीं है। उस एक घटना ने जैसे उसके लिए अपराध की राह खोल दी और धीरे धीरे उसकी जुर्म की किताब के नए पन्ने जुड़ते चले गए। वक्त गुजरने के साथ सलमान ने तेजी से अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाया। इंदौर के अलग अलग इलाकों जैसे नेहरू नगर, एबी रोड, प्रेस कॉम्प्लेक्स जैसे दुकानदारों और छोटे कारोबारियों से जबरन वसूली करनी शुरू कर दी। उसकी पहचान अब सिर्फ एक नाबालिग अपराधी की नहीं रही, बल्कि एक खौफनाक नाम बन चुकी थी। इस काम में उसके भाई शादाब उर्फ सिद्धू और रिजवान भी उसका साथ देने लगे। मारपीट, अवैध वसूली और धमकी उसका रोज का तरीका बन चुका था। दुकानदारों का कहना था कि जो उसकी बात नहीं मानता, उसके साथ सरेआम बदसलूकी होती। इसी बीच सलमान ने एक छोटी सी गैंग भी बना ली और धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत होती गई। जल्द ही उसकी नजर शहर के पब्स पर पड़ी। इंदौर के पब्स में अमीर घरों के लड़के लड़कियां आते थे। सलमान और उसकी गैंग ने वहीं डेरा जमाना शुरू कर दिया। जैसे ही पब्स से लोग बाहर निकलते, सलमान उन्हें रोक लेता और पैसों की डिमांड करता। जो लोग इनकार करते, उन्हें सरेआम पीटा जाता। डर के मारे लोग मजबूरन पैसे देने लगे। यहीं से उसकी ताकत और बढ़ गई। सलमान अब सिर्फ गली कूचों का गुंडा नहीं रहा, बल्कि बड़े बड़े इलाकों और रईस घरानों के बच्चों तक उसका खौफ फैल चुका था। उसकी बढ़ती गतिविधियों की भनक तत्कालीन टीआई तहजीब काजी तक पहुंची। काजी ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन सलमान डरने की बजाय और आक्रामक हो गया। उसने सीधे सीधे धमकी दी कि एमआईजी थाने को बम से उड़ा देगा। पुलिस ने उसे और उसकी मां शबाना को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी ने सलमान के गुस्से को और भड़का दिया। हालांकि जेल से निकलने के बाद भी उसने अपने काम को रोका नहीं, बल्कि और ज्यादा ताकत और बेखौफी के साथ आगे बढ़ता गया। सलमान का अंदाज फिल्मी था। एक बार उसने एक इन्फ्लुएंसर को होस्टेज बनाया और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हड़प कर अपने नाम से अकाउंट बना लिया। कुछ ही घंटों में हजारों लोग उसे फॉलो करने लगे।
उसके वीडियो मिलियंस में देखे जाने लगे। कई युवाओं के लिए वो अपराधी होते हुए भी एक स्टार बन गया। उसके स्टाइल और उसकी बेबाकी की वजह से लोग उसे फॉलो करने लगे। यही कारण था कि वो सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोरने लगा। सलमान जानता था कि उसकी गैंग को और बड़ा करने के लिए उसे नए लोगों की जरूरत है। उसने शहर के बिल्डरों और फाइनेंसर्स के बच्चों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू की। पहले दोस्ती की, फिर उन्हें ड्रग्स और शराब की लत लगाई। जब वो पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाते, तब उनसे चोरी और लूट जैसी वारदातें करवाता। जो बाहर निकलने की कोशिश करता, उसे ब्लैकमेल करता, चोरी डकैती के वीडियो दिखाकर धमकाता। इस तरह उसने कई अमीर जादों को अपना गुलाम बना लिया। सलमान का नाम कई बड़ी वारदातों में सामने आया। साल 2022 में गाड़ी टकराने के विवाद में उसके भाई गोलू और सिद्धू पर इवेंट मैनेजर की हत्या का आरोप लगा। साल 2023 में कबूतर खाना में क्रिकेट खेलने के विवाद में रियाज उर्फ शानू की हत्या में उसका नाम आया। और साल 2022 में एमवाई हॉस्पिटल कैंपस में उसने खुलेआम फायरिंग की और एक व्यक्ति को गोली मार दी। इस तरह के अपराधों ने पुलिस और प्रशासन को हिलाकर रख दिया। उस पर कुल 32 मुकदमे दर्ज थे और पुलिस ने उसके सिर पर 60,000 रुपये का इनाम भी रखा था। कई बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, फिर साल 2022 में विजयनगर थाना क्षेत्र से उसे पकड़ा गया। वहां उसने कबूल किया कि शहर की एक बड़ी कॉलोनाइजर की बेटी उसकी दोस्त है और साथ में ड्रग्स पार्टियां करती हैं। पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला और उसे कहलवाया, पुलिस हमारी बाप है और अपराध करना पाप है। लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आकर उसने फिर अपराध की राह पकड़ ली। उसकी गिरफ्तारी और रिहाई का सिलसिला यूं ही चलता रहा। सलमान की प्रेमिकाओं की लिस्ट लंबी बताई जाती है। कई बार पुलिस उसे पकड़ने ही वाली थी, लेकिन प्रेमिका उसके साथ होती और उसे बचाकर निकल जाती। एक बार राजवाड़ा इलाके में पुलिस ने उसे घेरा, लेकिन बाइक पर लड़की को साथ देखकर उसे जाने दिया। उसकी प्रेमिका उसके लिए ढाल बन चुकी थी। 29 से 30 अगस्त 2025 की रात क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि सलमान अपने भाई सिद्धू को जमानत पर छुड़ाकर इंदौर लौट रहा है। सीहोर बाईपास पर पुलिस ने उसकी स्कॉर्पियो को घेर लिया। सलमान और उसके साथियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सलमान के पैर में गोली लग गई। उसके साथ मौजूद सिद्धू, अरुण मालवीय, डार्लिंग, सौरभ राठौर और कुलदीप सालदे हथियारों के साथ पकड़े गए। लेकिन सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया और नजदीकी तालाब में कूद गया। उसने सोचा कि पुलिस से बच जाएगा, लेकिन तालाब गहरा था और बरसात के पानी से भरा हुआ था। कुछ ही मिनटों में वो तालाब डूब गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि सलमान की मौत तालाब में डूबने से हुई, लेकिन सलमान की मां का आरोप है कि पुलिस ने पहले उसे गोली मारी और फिर जबरदस्ती पानी में डुबोकर उसकी जान ली। उनका कहना है कि सलमान एक बेहतरीन तैराक था। वो तो समुद्र में भी आसानी से तैर लेता था। ऐसे में तालाब में डूबकर मर जाना नामुमकिन है। परिवार का साफ आरोप है कि सलमान का एनकाउंटर किया गया है। सलमान के जनाजे में हजारों लोगों का जुहूम था। भीड़ इतनी थी कि सड़कों पर कदम रखने की जगह नहीं बची। पोस्टर्स लगाए गए। सोशल मीडिया पर उसके जनाजे की वीडियो वायरल होने लगी। उसके फैंस उसकी मौत पर बहुत अफसोस मन रहे थे। लोगों का कहना था, लाला बहुत अच्छा इंसान था, गरीबों की मदद करता था, लोगों का ख्याल रखता था। सलमान लाला की मौत ने पूरे इंदौर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो अपराधी था जिस पर 32 मुकदमे दर्ज थे, तो दूसरी तरफ उसकी मिट्टी में हजारों लोगों की भीड़ थी। कुछ के लिए वो गैंगस्टर था तो कुछ के लिए वो हीरो था। सलमान की मौत के बाद पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को और भी उलझा दिया। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि सलमान के शरीर पर गोली लगने का जख्म मौजूद था। हालांकि मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया। यही बात उसके परिवार के आरोपों को और मजबूत कर गई। मां का कहना था कि अगर गोली पहले लगी थी तो फिर मौत डूबने से कैसे हो सकती है? क्या पुलिस ने गोली मारने के बाद उसे जबरदस्ती तालाब में धकेला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही पूरा शहर घमाघमी से भर उठा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, क्या सलमान की मौत हादसा थी या एनकाउंटर? दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों ने भी इस केस में दखल देना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए मामले की हाई लेवल जांच की मांग की। अब सवाल यह है कि क्या सलमान की मौत तालाब में डूबने से हुई, जैसा कि पुलिस कह रही है, या फिर वो सच है जो उसका परिवार आरोप लगा रहा है कि उसे पहले गोली मारी गई और फिर जबरदस्ती डुबोया गया?
फिलहाल मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। आने वाले दिनों में ही सच सामने आएगा कि सलमान लाला का अंत हादसे से हुआ या फिर एनकाउंटर की उस काली किताब में एक और नाम जुड़ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।